Hi, I'm just using my time, positively, right? And this is the way how you can use your all skills and your time for your betterment, right? I have painted this. Can you guess it? I have painted this on the wall itself. And so I'm trying to use my time for my talents, for myself, for me only, right? And so I can boost up my confidence, I can boost up my positivity, I can just release my negativity, and through these creations I can build up my all those positive traits in personality, so that I can again have some more creative world for me, right? So this is the way how you can treat yourself, how you can treat your life, right? सर फिलहाल बहुत बहुत सारा खाली टाइम है हमारे पास, बहुत सारा खाली टाइम है, और खाली टाइम होने के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसा यूटिलाइज करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जैसे मेरे कुछ हैबिट्स, हॉबीज़ को मैंने ढूंढ निकाला है। मैं ये करना चाहती थी बहुत बचपन से, मुझे गाना बहुत पसंद है, गाना सुनना भी और गाना गाना भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब जैसे चाहा, अभी मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ, अभी मैं ये बोलती हूँ सबको, मैं कहती हूँ सबको, बीइंग अ करियर काउंसिलर। मैंने शुरू में बताया नहीं मेरा नाम, मैं उज्ज्वला पाटिल हूँ, नागपुर से हूँ, और मैं एजुकेशनल काउंसिलर हूँ। बेसिकली मैं पेरेंटल काउंसलिंग करती हूँ, चाइल्ड काउंसलिंग करती हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग करती हूँ और करियर काउंसलिंग करती हूँ। अभी मैंने शुरू किए है प्री मैरिटल काउंसलिंग ऑल्सो। सो दीज आर माई स्पेशलिटीज़, राइट? स्पेसिफिकली मुझे ये कहना है कि हम घर में हमारे बच्चों को कैसे संभालें और बच्चों ने अपना टाइम पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज करें। तो ये दो चीज़ें जो है, ये हमको बहुत 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 सोच समझ के करनी है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा घर का माहौल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। घर का माहौल सबसे ज़रूरी है ना। हम एक दूसरे से अगर बोलेंगे नहीं, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। मैं मम्मी पापा को ये बताना चाहूँगी कि हम बच्चों से, आजकल जैसे बच्चे हमारे 12 साल से 19 साल के बीच में जब होते हैं, तो हम बच्चों से सिर्फ हम पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, स्कूल के बारे में पूछते हैं। उनका जो माइंड है वो माइंडसेट कुछ अलग होता है, वो चाहते हैं कुछ अलग बात करें आप उनसे। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हैप्पी मूड्स में बात करें, आप थोड़ा सा टेंशन लेस होके बात करें। तो ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं आपसे। तो आप हमेशा उनको टेंशन वाली बातें बोलकर उनको नाराज़ ना करें, उनसे हल्की फुल्की बातें करें, उनकी इंटरेस्ट की बातें करें, उनके जो लाइकिंग्स हैं, उनके जो इंक्लिनेशंस है उस बारे में बात करें। ये मैं मम्मी पापा को कहना चाहूँगी, और बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाएं, ताकि आप एक दूसरे के मन को जांचें, एक दूसरे के मन को पहचानें, एक दूसरे के मन के अंदर जाने की कोशिश करें, ताकि हमारा घर का माहौल जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाए। हम ये सुनते हैं बहुत पुराने लोगों से, जो बूढ़े लोग हैं उनसे सुनते हैं कि घर में बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा माहौल में बढ़ सकें। ये कैसे होगा? तो हम इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली, our behavior traits, our expressions, our tone, our voice culture। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम हमारे घर का माहौल बहुत आनंदमयी रख सकते हैं। आनंद होना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मैं हमारे मराठी में जैसे बोलते हैं कि मीठ भाकरी में खुश होना चाहिए, तो जितना भी मिलता है घर में उसमें हर बच्चा खुश रहना चाहिए। हम हमारे बच्चों की डिमांड्स ज़्यादा बढ़ाते हैं क्या? हम उनकी तरफ बाकी ध्यान नहीं देते क्या? उनका इमोशनल स्टेटस हम जज नहीं कर पाते क्या? उनको वो क्या चाहते हैं, वो हमारी तरफ से क्या चाहते हैं? जैसे मैंने मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाया मैं बताती हूँ। 3 लड़के हैं मेरे, और 3 लड़के पूरे घर के काम कर सकते हैं।
तीनों की शादियां हो चुकी हैं और तीनों की बीवियां बहुत खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं कि दोनों रेसिप्रोकल है ना, ये दोनों का जो संबंध है ये मन का मिलाप है। ऐसा नहीं है कि वो काम सिर्फ काम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बीवियां भी काम करती हैं, मेरी सारी बहुएं भी काम करती हैं, लेकिन अगर बहू आपको कुछ थकान महसूस हुई तो मेरा बेटा भी उसको बराबर अपनी जो जिम्मेदारी है वो उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने घर से सिखानी है उनको, सारे बच्चों को, लड़की और लड़का दोनों को भी इक्वल स्टेटस देके दोनों को भी पढ़ाने की ज़रूरत है। उनको इन्वॉल्व कीजिए, घर के सारे मामलों में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना करते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितना तुम्हारे लिए खर्चा किया। खर्चे की बात मत करो, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ अलग बताइए ना, आपकी कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे आपका टर्निंग पॉइंट्स कैसे रहे, आपके लाइफ में आपने कैसा अचीव किया और क्या क्या हुआ आपके लाइफ में। आपकी गलतियाँ जो थी उसके कारण आपने कितना कितना आपको नीचे आना पड़ा, कहाँ कहाँ आपका प्रोग्रेस थम गया। तो ये सारी चीज़ें उनसे शेयर कीजिए। बड़े हैं बच्चे और बहुत समझदार हैं आजकल, बहुत बहुत कुछ जानते हैं और बहुत उनका एक्सप्लोर हो चुके हैं। बहुत ग्लोबलाइजेशन के कारण मोबाइल से दूर रहना चाहिए बच्चों ने। मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चे, तो मोबाइल से दूर होना चाहिए बच्चे। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कितना जाता है वो समझ में नहीं आता। हालांकि मैं अभी बताना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को मोबाइल के कारण अभी स्कूल का सब देखना पड़ रहा है। फिर भी जितना उनका टाइम है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप अपना संवाद बढ़ाइए, आप अपना टाइम उनसे शेयर कीजिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे इधर उधर की बातें कीजिए, उनको रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, उनको कंफर्ट लेवल तक लाने की कोशिश कीजिए। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा बनेगा और बच्चों को बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बच्चों को विश्वास होगा, बच्चों ये समझ लेंगे कि हमको यहाँ पे सारे आंसर्स मिल सकते हैं, हमको मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। वार्म सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सिर्फ संवाद, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन से ही आता है। और जितना आप ये कॉन्वर्सेशन बढ़ाओगे, टेंशन सारी बातें उनको उनका एक्सप्रेशन सोचिए, तो उसकी तरफ देखिए तो कि वो कहाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो डिस्टर्ब हैं, वो टेंशन में हैं। तो ये टेंशन आप जानने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और बच्चों ने भी अपने मम्मी पापा से सबसे पहली बातें सोचनी चाहिए और बोलनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा से कोई और ज़्यादा करीब आपके पास नहीं होता, दिल के करीब नहीं होता, जो आपको समझ सके। लेकिन उनको एक फ्रेंडली लेवल आप बताना चाहें, फ्रेंडली लेवल पे आप कन्वर्सेशन करें, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। आगे का एपिसोड और कुछ और अलग बात में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आपको ये जो वीडियो है आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है, जो फ्री ऑफ चार्ज है। और दूसरी बात, आप प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उनको आप शेयर करने को कहिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।